दोस्तों, आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। बीरबल का हम शक्ल। बीरबल जो अपने बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, सम्राट अकबर के सबसे प्रिय नवरत्नों में से एक थे। उनकी चतुराई और समझदारी ने न केवल दरबार में बल्कि पूरे राज्य में उनकी ख्याति फैला दी थी। लेकिन जब उनकी इस प्रसिद्धि ने एक चालाक ठग का ध्यान आकर्षित किया, तो एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जो सभी को चौंका देने वाला था। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बीरबल का हम शक्ल था और जिसने अपनी चालाकी से पूरे राज्य को भ्रमित कर दिया। एक दिन जब बीरबल दरबार से लौट रहे थे, उन्होंने सड़क किनारे एक बड़ी भीड़ देखी। लोग किसी व्यक्ति को घेर कर खड़े थे और उत्सुकता से उसकी बातें सुन रहे थे। बीरबल ने भीड़ के पास जाकर देखा तो वे हैरान रह गए। वह आदमी बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखता था। वह व्यक्ति लोगों को अपने चतुराई भरे किस्से सुना रहा था, जिससे लोग प्रभावित हो रहे थे। कुछ लोग तो उसे सचमुच बीरबल ही समझ बैठे थे। बीरबल ने उस व्यक्ति से बातचीत करने का निश्चय किया। मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? बीरबल ने पूछा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा नाम रमेश है और मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरी शक्ल महान बीरबल से मिलती है। बीरबल उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई चालाक इंसान है जो उनकी पहचान का लाभ उठाने की योजना बना रहा है। रमेश वास्तव में एक धूर्त ठग था। उसने सुन रखा था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और लोकप्रियता की वजह से उन्हें राजा अकबर बहुत प्रिय मानते हैं। उसने सोचा कि यदि वह बीरबल का रूप धारण कर ले तो वह राजमहल में जाकर अकबर से ढेर सारा धन प्राप्त कर सकता है। रमेश ने कुछ दिनों तक बीरबल के हाव भाव, उनके बात करने का तरीका और उनकी प्रसिद्ध कहानियां याद कर ली। वह अब पूरी तरह से बीरबल की तरह दिखने और बोलने लगा। इसके बाद उसने एक राजमहल में जाने का निश्चय किया। अगर मैं बीरबल बनकर राजमहल में प्रवेश करूं तो मैं राजा से इनाम हासिल कर सकता हूं। रमेश ने सोचा। एक दिन जब असली बीरबल किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए हुए थे, रमेश ने महल में प्रवेश किया। उसकी चालाकी और हाव भाव देखकर किसी को भी शक नहीं हुआ कि वह असली बीरबल नहीं है। रमेश ने राजा अकबर के दरबार में जाकर कहा, जहां पना, मैं आपके लिए एक नई पहेली लेकर आया हूं। यदि आप इस पहेली का उत्तर दे सकें तो मैं मान लूंगा कि आप सबसे बुद्धिमान राजा हैं। अकबर को पहेलियां हल करने में मजा आता था, इसलिए वे तुरंत उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, बोलो, क्या पहेली है? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक आदमी ने अपना सिर काट दिया और वह फिर भी जिंदा रहा तो बताइए वह कैसे संभव हो सकता है? अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने कई उत्तर सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अंत में उन्होंने रमेश से ही उत्तर बताने को कहा। रमेश ने जवाब दिया, जहां पना, जब एक पिता अपने बेटे का नाम अपने ही नाम पर रखता है तो वह अपने ही नाम को अमर कर देता है। यह उसी तरह है जैसे उसने अपना सिर काट दिया और फिर भी जिंदा रहा। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने रमेश को इनाम देने का निश्चय किया। उधर असली बीरबल जब महल लौटे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। वे समझ गए कि कोई उनकी पहचान का गलत फायदा उठा रहा है। उन्होंने तुरंत अकबर से मिलने का निर्णय किया। दरबार में प्रवेश करते ही अकबर चौंक गए। उन्होंने दो बीरबलों को देखा और सोच में पड़ गए कि असली बीरबल कौन है, यह क्या हो रहा है। अकबर ने गुस्से से पूछा। रमेश ने तुरंत कहा, जहां पना, यह व्यक्ति झूठा है। यह मेरा हम शक्ल है और खुद को बीरबल बता रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा। अकबर ने दोनों को परखने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा वही असली बीरबल होगा।
पहला सवाल था, बीरबल तुम मेरे साथ कितने सालों से हो? असली बीरबल तुरंत बोला, जहां पना मैं पिछले 10 सालों से आपके दरबार में हूं। रमेश हड़बड़ा गया। उसने जवाब देने की कोशिश की लेकिन संकोच करने लगा। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? असली बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी जब आपने मेरी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक चुनौती दी थी, जिसमें मुझे गाय और बकरी के दूध में अंतर बताने को कहा गया था। रमेश के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। अब अकबर को समझ आ गया कि असली बीरबल कौन है। अकबर ने गुस्से से रमेश को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बीरबल की तरह दिखना कोई अपराध नहीं है, अकबर बोले, लेकिन उनकी पहचान का गलत फायदा उठाना और हमें धोखा देने की कोशिश करना बड़ा अपराध है। रमेश ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। बीरबल, जो हमेशा दयालु और समझदार थे, उन्होंने अकबर से कहा, जहां पना यह व्यक्ति चतुर जरूर है, लेकिन इसे सही मार्ग पर लाया जा सकता है। क्यों न इसे किसी अच्छे कार्य में लगा दिया जाए। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने रमेश को एक विद्यालय में शिक्षक बना दिया ताकि वह अपनी चतुराई का सही उपयोग कर सके। इस घटना के बाद बीरबल की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उन्होंने साबित कर दिया कि न केवल उनकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय थी, बल्कि उनकी दयालुता भी उन्हें महान बनाती थी। रमेश ने भी इस घटना से सीख ली और सही मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से अकबर और पूरे राज्य का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, बुद्धि का सही उपयोग ही सही चतुराई है।